लेकिन बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल इसके विरोध में उतर आए हैं। ये हिंदू संगठन मेरिट के सामने मजहब को तरजीह दे रहे हैं। हनुमान 40 साल लग चुका। ठीक है भाई, कैसा लग रहा मस्जिद पे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। ये देश बहुत बुरी हालत में जा रहा है। बचपन से ही हमारी हर एक क्लास में एक बुक के एक चैप्टर में जरूर होता था कि मेरा भारत देश महान है, और ये ऐसे ही महान नहीं बना है। यहाँ पर महान लोगों ने महान काम किए हैं, उसकी वजह से ये देश महान बना है और ये देश महान कहलाया है। पर इस समय इस देश की स्थिति ऐसी है कि पूछो। जम्मू कश्मीर में एक कॉलेज है, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के नाम से मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो भी कॉलेज बना है, इंस्टीट्यूट बना है, ये पूरा का पूरा माता वैष्णो देवी का जो भी फंड्स है मंदिर का, उसकी वजह से बना है। और ये सारा फंड्स कौन देता है? हिंदुओं ने दिया है सारा का सारा। पर वहां पर जो जिस इंस्टीट्यूट में लगभग 50 सीटें थी, जिसमें से 42 सीटों पर मुस्लिम थे और 7 सीटें थी हिंदुओं की, 1 सीट था सिख। सोचो हमने किस तरीके से एकदम डिवाइड कर दिया है कि इतने मुस्लिम है, इतने हिंदू है, इतने सिख हैं। और क्या हुआ कि जब देखा गया कि इसमें 42 सीटें थी मुसलमानों की, और इसकी वजह से काफी लोगों ने इस पे प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीजें हुई और ये कॉलेज बंद हो गया। सीरियसली ये कॉलेज बंद हो गया। मतलब वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिली है, बाकी 8 सीटें हिंदू छात्रों को मिली है। लेकिन बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल इसके विरोध में उतर आए हैं। ये हिंदू संगठन मेरिट के सामने मजहब को तरजीह दे रहे हैं। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। हमने चुनाव रैलियों बहुत सारी जगह पे देखा ही है कि हिंदू मुस्लिम करके ही नेता लोग जीतते हैं। और देखो ये चीजें शिक्षा में भी आ गई। अब शिक्षा में भी यही होने लगा। वहां पर 42 सीटों पर मुस्लिम थे, इस वजह से वो कॉलेज बंद हो गया। मतलब सोच, ऐसे भी नहीं गए हैं वो लोग, नीट का एग्जाम क्लियर करके गए हैं। नीट का एग्जाम हम सबको पता है, 20 से 25 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं और सिर्फ 50 से 55 हजार बच्चों को ही मौका मिलता है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का। हमारा लक्ष्य था इन बच्चों को साइड स्टेप करवाना और इस कॉलेज को बंद करवाना, तो उस लक्ष्य में हमें सफलता हासिल हुई है। पूरे जो हिंदू समाज की जीत हुई है, ये सिर्फ संघर्ष समिति की जीत नहीं हुई है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है। इस दुनिया को हम भारतीय पता नहीं क्या संदेश दे रहे हैं। एक तरफ डांस हो रहा है, मतलब कॉलेज बंद हो गया, डांस जश्न मना रहे हैं कि चलो कॉलेज बंद हो गया। हम भारतीय सोचते हैं कि चलो कॉलेज खुल रहा है, हमें शिक्षा मिलेगी, हमें डॉक्टर्स मिलेंगे। कितनी डॉक्टर की शॉर्टेज है हमारे देश में। इधर जश्न मनाया जा रहा है कि चलो कॉलेज बंद हो गया। बताओ, इस देश की इतनी बुरी हालत हो गई है कि ये देश अब धर्म के नाम पर शिक्षा देगा। चलो अभी तो धर्म के नाम पर दे रहे हैं, कुछ दिन बाद जातियों के नाम पर देंगे, वही पुरानी वाली चीजें अपनाएंगे, जातियों के नाम पर शिक्षा देंगे, सबको वंचित रखेंगे। सोचो मतलब किस तरीके की, किस डायरेक्शन में हमारा देश जा रहा है। पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। सोचो एक व्यक्ति मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा लगा रहा है, क्या संदेश देना चाहता है ये व्यक्ति? हनुमान 40 साल लग चुका। ठीक है भाई, कैसा लग रहा मस्जिद पे? एक मस्जिद नहीं, पता नहीं कितनी मस्जिदों पे लगेगा, एक कितने साल है यार। सोचो एक बार उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे मतलब नीट का एग्जाम क्लियर करके आए, इतना टफेस्ट एग्जाम होता है, इस एग्जाम क्लियर करके वो एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, पढ़ने के लिए जब एलिजिबल हैं। लेकिन सोचो वो क्या सोच रहे होंगे इस घटना के बाद, कि क्वेश्चन कर रहे होंगे कि मैं इसी देश का हूँ। मतलब और जब इन्हीं सब मानसिकताओं के साथ चीजें होती हैं तो पाकिस्तान के एएसआई एजेंट वगैरह भी इस चीज का फायदा उठाते हैं और देश भर में आतंकी हमला करवाते हैं, बम ब्लास्ट करवाते हैं। यही सब कारण होता है। या दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू, दिस इज वेरी रॉन्ग भाई। एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। सोचो 50 बच्चे जब बड़े होते और डॉक्टर बन जाते तो उसमें 8 बच्चे हिंदू भी थे। मान लो एक सिख था, 7 बच्चे हिंदू थे, 42 बच्चे मुसलमान थे। सोचो ये लोग जब बड़े हो जाते, डॉक्टर बन जाते, तो ये सोचते कि ये हिंदू है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, ये मुस्लिम है, इसका इलाज नहीं करूंगा। अगर इसी तरीके की सोच रहती तो ये देश चलता ही नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इस देश में ये नहीं है कि हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, हर कोई है। और अगर ऐसे ही करने लगेंगे तो ये देश चलेगा ही नहीं भाई, एकदम से डूब जाएगा ये देश।